करेंगे डिसऑनर्ड की, डिसऑनर्ड चेक की। होता क्या है इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड फॉर 20,000। ये अमाउंट है सेल की ऑन 1 ऑन ये 1 को ये काम हुआ कि मिस्टर ए ने माल बेचा। अब हमें पता है मिस्टर ए कौन है, सेलर, और मिस्टर जी Seller, कौन है, buyer. बायर। अब क्या सीन होगा देखो, गौर से देखना सीन। सेलर ने जब माल बेचा होगा क्या एंट्री बनाई होगी, रिसीवेबल Seller, डेबिट yes, सेल्स क्रेडिट। sales credit. यहां तक कॉपी कीजिए, शाबाश। क्वेश्चन भी अब सेलर का काम हो गया, सेलर ने माल बेच दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब बायर के पास क्या हुआ, बायर ने माल खरीदा है तो उसका एक्सपेंस है, तो परचेजेस इज एन एक्सपेंस डेबिट, और पेमेंट करनी होगी। सवाल में बताया ना हो कैश है कि क्रेडिट है तो हमेशा अज्यूम यही करते हैं कि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट और रॉन्ग। Right. अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद मतलब ऑन 10 जनवरी 2024, मिस्टर जो बायर हैं हमारे, मिस्टर जी जो हैं, उन्होंने पे कर दिया, पेड 20,000 बाय चेक। चेक दे दिया उन्होंने, चेक मतलब बैंक पेमेंट होती है, राइट। मिस्टर अली खुश, बायर खुश होगा कि भाई पैसा मिला, बैंक डेबिट हो गया, पैसे आ गए। रिसीवेबल यानी राइट टू रिसीव मनी, रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, रिसीवेबल खलास, राइट और रॉन्ग। सेलर ने पैसा आया उसके पास, बैंक डेबिट, एसेट बढ़ा, और रिसीवेबल एक पैसा लेने का जो हक था, जो एट द टाइम ऑफ सेल क्रिएट हुआ था, वो खत्म हो गया, राइट और रॉन्ग। सेल बायर वाले ने क्या किया, उसने पैसे दिए हैं ना, पैसे उसके पास से गए हैं ना, चेक उसने दिया है ना, तो उसका बैंक क्या हो गया, क्रेडिट, बैंक से पैसे निकल गए। डेबिट क्या होगा, पेएबल, उसकी लायबिलिटी भी खत्म। उसने पैसे, जब उसने माल खरीदा था, खर्चा किया था, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी थी। अब जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। एम आई राइट और नो। यहां तक तो सर मसला ही कोई नहीं था, ये तो बेसिक्स हैं जो आपने शुरू की क्लासेस में हमें पढ़ाई हैं। सर आज मसला है, अब क्या मसला है पता है। ऑन 11 जनवरी बैंक इन्फॉर्म दैट द चेक, या इसको मैं यूं लिखूं, थोड़ा थोड़ा सा मार्केट लैंड में वो, यानी प्रोफेशनली किस तरह लिखते हैं मार्केट में वैसे लिखते हैं, बैंक रिटर्न दी चेक। आपने, कौन, मिस्टर ए ने हंसते हंसते खुशी खुशी बैंक में चेक जमा कराया था, एंट्री बनाई थी, उसको ये लगा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बस आ गए, और एंट्री बना दी, बैंक को डेबिट कर दिया, करेक्ट और रॉन्ग। हुआ ये कि थोड़े दिन बाद बैंकर ने बोला, हाजी साहब, आपने जो चेक दिया था ना, उस अकाउंट में पैसे नहीं है। बैंक चेक रिटर्न क्यों करता है, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, 2 मार्क का। बैंक चेक रिटर्न इसलिए करता है
कि जिसने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, इनसफिशिएंट फंड, या चेक जो है उसमें एरर है। एरर मतलब मिस्टेक है, यानी नाम लिखने में गलती हो गई है, डेट गलत लिख दी है, या चेक जो है वो एक्सपायर है। एक्सपायर मतलब 6 महीने से, 6 मंथ से पुराना चेक है। यानी चेक इशू किया था और आप जमा करवाने गए, उस डेट में 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं। आपको पेपर में 6 मंथ्स नहीं लिखना होता, आप सिर्फ ये लिखते हैं कि चेक क्या है, एक्सपायर है, चेक खराब है, गलत है, डेटा गलत है। मिस्टर ए लिखना था चेक के ऊपर, मिस्टर बी लिख दिया, डेट गलत लिख दी। ठीक है। या सबसे मेन रीजन यही होता है कि आपको जिस पार्टी ने चेक दिया है ना, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो बैंक क्या कर देता है, बैंक उठा के चेक आपको वापसी कर देता है और बोलता है भाईजान ये जो आपने समझा ना कि पैसा आएगा या आ गया है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये चेक लो अपना और जाओ इधर से। हमने बोला क्यों, तो उसने कहा उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। या एक और रीजन भी हो सकता है, सिग्नेचर, सिग्नेचर डिफरेंट, यानी डिफरेंस, यानी जो उसके चेक पे साइन होना चाहिए था ना, उसने गलत साइन किया या होने में उससे गलती हो गई। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ये 2 रीजंस उसने पूछे हुए भी हैं पास पेपर्स में, तो आपको पता होने चाहिए। अब बैंक ने देखो, मिस्टर सेलर कौन है, मिस्टर सेलर, सेलर का क्या नाम है जी, आपको आवाज आ रही है, Yes, sir. सेलर का क्या नाम है। सेलर का नाम है मिस्टर ए। अब सेलर को जब ये बैंक ने बोला कि भाईजान ये चेक हम वापसी कर रहे हैं, तो खुशी होगी, दुख होगा, गुस्सा आएगा, क्या आएगा, सा बहुत गुस्सा आएगा ना, जलाली कैफियत आएगी। और हम करेंगे, जैद को फोन करेंगे और फोन करके क्या बोलेंगे कि अरे भाई, मेरे सोने भाई, आपका चेक वापसी हो गया, अल्लाह का वास्ता है मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, वरना माफ नहीं करूंगा, रोज महशर तेरे से वसूल करूंगा, दुनिया में दे दे वरना आखिरत में देना पड़ेगा। करेक्ट और रॉन्ग, वी आर नाइस पीपल्स ना, हम एब्यूसिव नहीं होंगे, हम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। उसको बोलेंगे दुनिया में दे दे मेरा हक, वरना आखिरत में देना पड़ेगा। तो जैद बोलता है मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है। तो अब आप अकाउंटिंग क्या करो रिटर्न चेक्स की, भाई सवाल तो ये है। तो सर देखें, हमने ये समझा था 10 तारीख को के पैसे आए, हमने क्या समझा था, पैसे आए। लेकिन क्या हकीकत में पैसे आए, सच्ची मुच्ची में पैसे आए, नहीं आए, नहीं, नहीं आए। तो बैंक को क्या कर देना चाहिए, जो डेबिट किया था ना बैंक, खुशी खुशी के बस पैसा आ गया, चेक मिल गया, चेक मिल गया पैसा आ गया, चेक मिल गया पैसा आ गया, जो आपने खुशी खुशी बैंक को डेबिट किया था, अच्छे बच्चों की तरह बैंक को रिवर्स कर लो, बैंक को क्रेडिट कर दो। क्यों सर, बेटा इसलिए क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया, आपको लगा था आ जाएगा लेकिन नहीं आया। और आपने फोन करके जैद को क्या बोला है, भाईजान मेरा हक मुझे दे दे, हक मांग रहे हो, फिर से मांग रहे हो, तो आपको ये लगा था कि आपका राइट टू रिसीव खत्म हो गया था, उस रिसीवेबल को फिर से क्रिएट कर लो, क्योंकि आपका राइट अभी बाकी है, क्योंकि पैसे आपको नहीं मिले। आसान जबान में, आसान भाषा में बताए क्या बोलता हूं मैं ये बोलता हूँ कि देखो जो रिसीविंग हुआ था ना, चेक रिसीविंग की एंट्री क्या थी, चेक रिसिप्ट की एंट्री क्या थी, ये थी ना, इस एंट्री का यस। इस एंट्री को कंप्लीट उल्टा कर दो, बैंक डेबिट है तो क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट है तो डेबिट, ये एंट्री हो जाती है किसकी, रिटर्न चेक्स की। यानी जब भी चेक रिटर्न होएगा तो आप जो रिसिप्ट की एंट्री आपने बनाई है ना, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, उसको उल्टा, उसको रिवर्स करेंगे। ये बात समझ आती है। यस सर।
इस टॉपिक को, ये रिटर्न द चेक को आपकी बुक कहती है डिसऑनर्ड चेक। ये जो टॉपिक अभी Check. हमने पढ़ा, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्काउंट का। ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका नाम है डिसऑनर्ड चेक। चेक डिसऑनर्ड क्यों होता है? दूसरे जिसने मुझे चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक एक्सपायर है, चेक में गलती है या साइन गलत है, तो फिर क्या करते हैं, जो बैंक और रिसीवेबल की रिसीविंग के टाइम पे आपको लगा था कि पैसा आएगा और रिसीवेबल खत्म होगा, उस एंट्री को उल्टा, उस एंट्री को कंप्लीटली रिवर्स कर देना इज द एंट्री फॉर डिसऑनर्ड चेक। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ये डिसऑनर्ड की कहानी थी, हमारी जबानी नोट करना है आप।